तो हेलो बच्चों, माई सेल्फ जयेश मनानी, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल JMD एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारे क्लास 10th के लेक्चर्स चल रहे थे। 4 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 4 लेक्चर मतलब 4 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, लेक्चर्स तो ज़्यादा होंगे। ठीक है, सो लास्ट जो हमारा चैप्टर था बेटा, चैप्टर नंबर 4, दैट वॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर क्लास 10th, that is arithmetic progression. So just put the heading chapter number 5 arithmetic progression, right? जल्दी से हेडिंग डालो सब लोग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है बेटा, उसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं बेटा AP। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? AP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अपन शॉर्ट में बोलते हैं AP। ठीक है, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बेटा, AP क्या होता है समझते हैं, है ना। चलो, जैसे मान लो बेटा एक मैंने सीक्वेंस लिखा 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। तो ये क्या हुआ बेटा, ये एक AP हुआ। कैसे हुआ AP? देखो, 1 में 2 ऐड किया, कितना आया? 3, है ना। 3 में 2 ऐड किया 5, फिर 5 में 2 ऐड किया 7। तो इस टाइप का जो सीक्वेंस होता है बेटा, इस टाइप का जो पैटर्न होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब बेटा, प्रोग्रेशन का मतलब कोई पैटर्न फॉलो होना। ठीक है, प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है? कोई पैटर्न फॉलो होना। तो 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में 2 ऐड किया 7। तो एक ये एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे बेटा ये जो 1 है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म ऑफ AP, पहला टर्म, है ना। इसको स्मॉल a से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल a से। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं बेटा, AP का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है? 1। यहाँ पे दिख रहा है आपको, AP का फर्स्ट टर्म कितना है? 1। अब इसमें एक और चीज होती है बेटा, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है बेटा? कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा, समझते हैं। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? ठीक है, चलो। सो लेट वी अंडरस्टैंड बेटा व्हाट इज कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं देखूं बेटा, 3 - 1 करूं तो भी 2 आएगा, 5 - 3 करोगे तो भी 2 आएगा, 7 - 5, देखो 3 में से 1 माइनस किया 2 आया, 5 में से 3 माइनस किया तो भी 2 आया, 7 में से 5 माइनस किया तो भी 2 आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका डिफरेंस सेम आ रहा है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया तो भी 2 आ रहा है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म किया तो भी 2 आ रहा है ना। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म किया तो भी 2 आ रहा है। तो इसको बोलते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस, D। तो D जो होता है अपना, क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेटा इस AP का, तो इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। कॉमन डिफरेंस ऑफ AP कितना है? 2। ठीक है, चलो। तो एग्जाम्पल समझ में आ रहा है बेटा सबको? चलो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट करो बेटा, फिर आगे प्रोसीड करते हैं अपन। चलो ठीक है बेटा, इसको अपन और एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका अपन। चलो, जैसे मान लो हमने एक AP ली 2, है ना। 2 में 3 ऐड किया, कितना आया? 5। 5 में 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 8। 8 में 3 ऐड करोगे 11। 11 में 3 ऐड करोगे 14। ऐसे चलता रहेगा। ठीक है सर, ऐसे चलता रहेगा। तो अगर मैं इसके फर्स्ट टर्म की बात करूं, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, तो AP का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको A लिखते हैं अपन। और यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म कितना दिख रहा है? सर 2 दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा? 2 लिख दिया। अब अगर मैं बात करूं बेटा किसकी? कॉमन डिफरेंस की। किसकी? कॉमन डिफरेंस की। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? D। तो 5 में से 2 माइनस किया, कितना आया? 3। 8 में से 5 माइनस किया 3। 11 में से 3 माइनस किया 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा बेटा इसका? 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, तो ये बेटा AP था, है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बेटा? जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, चलो
तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग 5.1। एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं अपन लोग, ठीक है। चलो, तो एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। चलो जल्दी से एनसीईआरटी खोल लो बेटा। एनसीईआरटी में है ना, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 निकाल लो, एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। चलो, क्या बोला है क्या बोला है बेटा क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, है ना। आपको जो सिचुएशन दे रही है, आपको जो सिचुएशन गिवन है, क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है, और अगर फॉर्म कर रही है तो उसका रीजन बताओ क्यों, वाई, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट पार्ट में दे रखा है बेटा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer, ठीक है। देखो बेटा, जैसे यहाँ पे मान लो कौन बैठा है, पप्पू बैठा है ना। तो आपको बोला है बेटा जो पहला किलोमीटर है उसका फेयर कितना है, 15 रुपए, है ना, टैक्सी का। तो पप्पू क्या करता है बेटा, एक टैक्सी में बैठता है ना। पप्पू ने क्या किया बेटा, एक टैक्सी में बैठ गया। तो बोल रहा है जब पप्पू 1 किलोमीटर जाएगा बेटा, जब पप्पू कितना जाएगा, 1 किलोमीटर, है ना, तो कितना फेयर देना पड़ेगा उसको फेयर देना पड़ेगा 15 रुपए, 15 रुपीज, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, है ना। फिर जब वो आगे एक और किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपए देने पड़ेंगे। फिर जब और एक और किलोमीटर आगे जाएगा तो 8 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे कंटिन्यूअस चलता रहेगा। फिर 1 किलोमीटर पप्पू आगे जाएगा, उसको 8, है ना, रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पप्पू ने कितने रुपए दिए बेटा, 15 रुपए, है ना। पप्पू क्या किया, टैक्सी में बैठा और 1 किलोमीटर उसको टैक्सी वाला ले गया, तो टैक्सी वाले के 15 रुपए फिक्स हो गए, ठीक है। 1 किलोमीटर टैक्सी चल गई, मतलब 15 रुपए फिक्स हो गए। अब 8-8 रुपए बढ़ रहे हैं, तो 15 + 8 कितना हुआ। अगर 1 किलोमीटर जाता पप्पू तो कितना चार्ज लगता, 15 रुपीज। अच्छा, अब अगर पप्पू यहाँ से यहाँ तक आज जाएगा बेटा, 2 किलोमीटर जाएगा, तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, 15 + 8। 15 + 8 कितना हुआ, 23, ठीक है। फिर पप्पू अगर 3 किलोमीटर जाता तो उसको कितना चार्ज देना पड़ता बेटा, 23 + 8 31। ऐसे चलता बेटा। तो क्या एक एपी बन रही है, सो लिखोगे यस इट इज एन एपी। क्या लिखोगे, यस इट इज एन एपी। तो एपी बन रही है कि नहीं बन रही, यस सर एपी तो बन रही है। अच्छा, रीजन क्या है बेटा, डिफरेंस सेम है भाई। A2 - A1 करो, है ना। A2 का मतलब बेटा सेकंड टर्म, माइनस A1 का मतलब फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट टर्म माइनस करूं तो 8 आ रहा है ना। अगर मैं थर्ड टर्म A3 - A2 करूं, है ना, A3 का मतलब क्या हुआ बेटा, थर्ड टर्म। अगर मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करूं तो थर्ड टर्म कितना है मेरा, 31 - 23, ये भी कितना आ रहा है, देखो 8 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं बेटा, डिफरेंस सेम आ रहा है कॉन्जुगेटिव टर्म्स का। सो यस इट इज एन एपी, व्हाई, बिकॉज डिफरेंस ऑफ कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर सेम, बिकॉज डिफरेंस ऑफ consecutive terms are same, because difference of consecutive terms are same। consecutive terms का जो difference है वो क्या आ रहा है बेटा, same आ रहा है ना। consecutive terms का difference same आ रहा है, मतलब AP होगी। समझ में आया बालकों। चलो नोट कर लो जल्दी से, वीडियो पॉज करके, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ओके बेटा, सो आगे प्रोसीड करते हैं अपन लोग। तो ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपको ट्राई करना है, ठीक है। चलो, तो या चलो सेकंड पार्ट मैं बता देता हूँ, वरना तुमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या बोला है बालकों, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर है ऐसे, ठीक है, एक सिलेंडर दे रखा है, इसमें क्या भरी हुई है, क्या बोला है, इसमें एयर भरी हुई है, हवा भरी हुई है। हवा भर देते हैं भाई, है ना, ऐसे हवा भरी हुई है इसके अंदर, ठीक है।
चलो अब बोला है बेटा व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, है ना भाई। मान लो जैसे सिलेंडर में जो एयर भरी हुई है, मान लो कितनी एयर भरी हुई है x। अब सिलेंडर क्या करता है बेटा, कितनी एयर हटाता है, 1/4 एयर हटा देता है ना, ठीक है। तो देखो x का 1/4, x का 1/4 कितना हुआ, x इंटू 1/4 x/4। तो x में से x/4 एयर हटा देगा तो कितनी बचेगी, 3x/4। कितनी एयर बचेगी, 3x/4। कैसे, अगर मैं x माइनस x/4 करूं तो x को मैं लिख सकता हूं x/1, 4 एलसीएम आएगा तो ये कितना आएगा 4x माइनस x, तो ये कितना आएगा देखो 3x/4। फिर वापस से देखो x में पहले कितनी एयर थी x, अब उसमें से 1/4 एयर हटा दी, अब कितनी एयर बची अंदर बोल भाई, अब एयर बची अंदर बेटा 3x/4। अब आपको बोला है बेटा जितनी एयर बची है उसकी 1/4 एयर हटा देगा, तो अब अंदर एयर बची है बेटा 3x/4। तो अगर मैं इसका 1/4 काउंट करूं तो कितना आया 3x/16। तो अब कितनी एयर हटा देगा 3x/16, है ना। तो जो भी बचेगा, अब पूछा है कि क्या है ये AP है, तो ना ही AP नहीं है, नो इट इज नॉट एन AP। क्यों भाई, कारण पूछा है क्यों AP नहीं है ना। AP क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि अगर आप 3x/4 में से x माइनस करोगे तो ये आएगा, फिर इस वाले टर्म में से ये वाला टर्म माइनस करोगे तो ये आएगा। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं क्या, नहीं। अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूंगा तो माइनस का x/4 आएगा। अगर मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करूंगा तो माइनस का 3x/16 आएगा। क्या ये दोनों सेम है क्या, नहीं। तो AP में तो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, यहाँ पे सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, है ना। सो क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट सेम, डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट सेम, इज नॉट सेम। तो AP है क्या, नहीं है। चलो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं अपन लोग। चलो ठीक है बेटा, चलो सो आगे प्रोसीड करते हैं अपन लोग। समझ में आया रही ये वाला क्वेश्चन, चलो भाई ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं अपन लोग। ठीक है, तो क्या बोला है बेटा अपन को, चलो ये तो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चलो तो सेकंड क्वेश्चन में बोला है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP, और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है A, है ना। A आपको कितना दिया हुआ है 10, और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है D, सो D इज इक्वल्स टू 10। सो यू हैव टू राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। सो फर्स्ट टर्म तो आपको दे ही रखा है, फर्स्ट टर्म कितना है 10, है ना। कॉमन डिफरेंस 10 है, तो 10 में मैं 10 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 20, 20 में 10 ऐड करूंगा तो 30, 30 में 10 ऐड करूंगा तो 40। तो वैसे तो फर्स्ट डायरेक्ट दिख रहे हैं, है ना, बट बेटा इसको ऐसे नहीं लिखना है बोर्ड। अगर मान लो ये आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लिखना है तो आपको प्रॉपर लैंग्वेज के साथ लिखना है। लैंग्वेज के साथ कैसे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म A में अगर मैं D ऐड करूंगा, ये D हुआ ना कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो A में D ऐड करूंगा तो कितना आएगा A प्लस D, फिर A प्लस D में D ऐड करूंगा तो D प्लस D कितना हो गया 2D, फिर A प्लस 2D में D ऐड करूंगा तो 2D प्लस D कितना हो गया 3D। तो फर्स्ट टर्म जो होता है A1 वो कितना है A, और फर्स्ट टर्म मेरा कितना है 10। सेकंड टर्म होता है बेटा मेरा A प्लस D, तो A का मतलब फर्स्ट टर्म 10, D कितना है 10, तो 10 प्लस 10 कितना आ गया 20। फिर A3 का मतलब A प्लस 2D, चलो तो A की वैल्यू 10 प्लस 2D, D की वैल्यू 10, तो ये 20, देखो ना 2 इंटू 10 20 प्लस 10 कितना आ गया अपना 30 आ गया। अच्छा अगर मुझे A4 निकालना है तो A4 मतलब A प्लस 3D, तो 10 प्लस 3D कितना है 10, तो 3 इंटू 10 30, और 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40।
तो देखो वैसे तो सिंपल है, वैसे तो अपन ने डायरेक्ट निकाल लिया था 10, 20, 30, 40, बट बोर्ड एग्जाम में आपको बेटा लैंग्वेज के साथ लिखना है, ठीक है। तो मैंने लैंग्वेज कैसे लिखी समझ में आया। वैसे तो आंसर डायरेक्ट पता है 10, 20, 30, 40, बट आपको लैंग्वेज के साथ लिखना है। सो दिस इज लैंग्वेज फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन बेटा, ओके। चलो सो सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं बेटा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी मैं आपको पूरा होमवर्क दे रहा हूँ। जो भी आपको नहीं समझ में आता क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, उसके ऊपर वीडियो अपन अलग से बना लेंगे। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है बेटा फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब आपको बेटा एपी गिवन है, उसका फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3, 1, -1, -3, ये एक एपी गिवन है बेटा, आपको इसका फर्स्ट टर्म लिखना है कॉमन डिफरेंस। तो देखो वैसे तो डायरेक्ट दिख रहा है। सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट टर्म, अगर मैं फर्स्ट टर्म के बारे में बात करूं तो फर्स्ट टर्म को अपन स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है 3, फर्स्ट टर्म इज 3, फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है बेटा 3 आ रहा है, ठीक है भाई। चलो कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं बेटा, कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस अगर मैं 3 में से 2 माइनस करूं कितना आया 1, 3 - 2 1, 1 - 2 -1, -1 - 2 -3 है ना। 3 में से 2 माइनस किया 1, 1 - 2 -1, फिर -1 - 2 -3। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा है बेटा कॉमन डिफरेंस कितना होगा -2 होगा, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म देखूं तो 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो बेटा, डी होता है आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कितना है 1 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 3, तो 1 - 3 कितना आ गया -2। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -2, ठीक है। चलो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट करो बेटा। ओके बेटा चलो, सो ये भी बेटा क्वेश्चंस इस टाइप के आपको करने हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालना, इजी क्वेश्चंस है। चलो तो नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एपी, कौन सा एपी है या नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है और राइट 3 मोर टर्म्स, उस एपी के 3 टर्म और लिखने हैं, ठीक है। चलो जैसे फर्स्ट दे रखा है बेटा इसका 2, 4, 8, 16 इस टाइप से। तो ये एपी है या नहीं है सबसे पहले ये बताना है। तो एपी में क्या होता है बेटा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो, या फोर्थ टर्म में से 3 टर्म माइनस करो, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म, नॉट 3 टर्म, थर्ड टर्म माइनस करो तो वो सेम आता है। तो सेकंड टर्म कितना है देखो 4 - 2, तो 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आया। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कितना है 8 माइनस सेकंड टर्म कितना है 4, तो 8 - 4 किया तो कितना आया 4 आया। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कितना है 16, थर्ड टर्म कितना है 8, तो 16 - 8 किया तो कितना आया 8 आया। तो क्या सेम आ रहा है क्या, नहीं अलग अलग आ रहा है। अब कॉमन डिफरेंस का मतलब तो डिफरेंस सेम आना चाहिए सबका, आ रहा है क्या सेम, नहीं आ रहा सर। पहले 2 आया फिर 4 आया फिर 8 आया, यहाँ तो सेम कुछ भी नहीं सेम आ रहा। चलो इसका मतलब एपी बनेगी क्या, नो, दिस इज नॉट एन एपी। एपी है क्या भाया, ये नहीं है भाया। चलो समझ में आया, ठीक है सर समझ में आ गया हमको। तो जल्दी से इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो ठीक है बेटा। तो इस टाइप से आपको देखना है। जैसे फोर्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं अपन लोग, है ना। फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है देखो, 2, 5/2, 2, 5/2, 3, 7/2, ऐसे चलता जा रहा है। चलो तो एपी है या नहीं है चेक करो भाई। देखो पहले तो सीधा देखते हैं ना, जैसे 2 में 1/2 ऐड किया, 5/2 का मतलब 2.5,
तो 2 में 0.5 ऐड किया 2.5, फिर 2.5 में 0.5 ऐड किया 3, फिर 3 में 0.5 ऐड किया 3.5, 7/2 का मतलब यही तो हुआ 3.5। चलो, तो अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूं, सेकंड टर्म कितना है देखो 5/2 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 2, तो 2 को मैं लिख सकता हूं 2/1, 2 एलसीएम आएगा तो 5 माइनस 4, तो ये 1/2 आ गया। ऐसे अगर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करोगे तो थर्ड टर्म कितना है 3 माइनस सेकंड टर्म कितना है 3 माइनस 5/2 अगर मैं करूंगा तो ये 6 माइनस 5/2, ये भी 1/2 आएगा। तो डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, डिफरेंस तो सेम आ रहा है। तो मतलब यस, दिस इज एन एपी। एपी है या नहीं है? यस, बिल्कुल एपी तो बन रही है। अब बोल रहा है अगर एपी बन रही है तो राइट 3 मोर टर्म्स। तो जैसे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, अब आपको फिफ्थ टर्म लिखना है, सिक्स्थ टर्म लिखना है और सेवंथ टर्म लिखना है। ठीक है, तो जैसे 2 में 1/2 ऐड किया 5/2, 5/2 में 1/2 ऐड किया 3, 3 में 1/2 ऐड किया 7/2। ठीक है, ऐसे। चलो, तो वैसे ही बेटा फिर 7/2 में 1/2, इसमें 1/2 ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो 7/2 प्लस 1/2 8/2, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4, मतलब नेक्स्ट टर्म कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, फिर 4 में 1/2 ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, तो 4 प्लस 1/2 कितना 9/2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा, है ना। फिर 9/2 में 1/2 ऐड करोगे तो 10/2 मतलब 5, तो नेक्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 5, ऐसे। तो अगर एपी बन रही है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखने हैं। ठीक है, चलो, तो इसके बाकी क्वेश्चंस बेटा आपको प्रैक्टिस करने हैं। चलो, सो दैट वाज एक्सरसाइज 5.1। सिंपल सी एक्सरसाइज है, बेसिक्स एपी का, है ना, ओवरव्यू है इसमें। चलो, तो आगे अपन स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 5.2, बट उससे पहले उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, उसके फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। फॉर्मूलाज तो क्या, फॉर्मूला बोल सकते हो, एक ही फॉर्मूला है। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। चलो, तो देखो बेटा क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है दैट इज nth टर्म ऑफ एन एपी। अब ये nth टर्म क्या है समझते हैं बेटा, टेंशन मत लो, है ना। nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले ए का मतलब होता है बेटा फर्स्ट टर्म। ए में डी ऐड किया तो कितना आया a प्लस डी, फिर a प्लस डी में डी ऐड किया तो a प्लस 2d, है ना। यही तो होता है फर्स्ट टर्म, फिर डी ऐड किया a प्लस डी, फिर डी ऐड किया a प्लस 2d, ऐसे चलता रहता है। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं a1, तो a1 कितना आया बेटा मेरा a के इक्वल आया। अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूं a2, तो a2 कितना है देखो बेटा a प्लस डी। a3 की अगर मैं बात करूं तो a प्लस 2d। ऐसे ही अगर a प्लस 2d में मैं d ऐड करूंगा बेटा तो a प्लस 3d आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो a4 कितना आ जाएगा बेटा a प्लस 3d। ठीक है, अच्छा अगर मैं a1 की बात करूं बेटा, a1 का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है a, तो a को मैं लिख सकता हूं a प्लस 0। अच्छा, मैं 0 को लिख सकता हूं 0 इंटू डी। अच्छा, इस d को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू डी। 1 इंटू डी कितना होता है, d तो होता है। हाँ सर ठीक है, 1 इंटू डी डी होता है। चलो आगे चलो सर, ठीक है बेटा आगे चलते हैं। तो अगर मैं जैसे a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, a2 मतलब सेकंड टर्म, a3 मतलब थर्ड टर्म, a4 मतलब फोर्थ टर्म, an का मतलब हुआ बेटा nth टर्म। चलो, तो इनका हेल्प लेते हैं बेटा थोड़ा, जैसे a इसमें भी आ रहा है, a इसमें भी आ रहा है, a इसमें भी आ रहा है, तो a इसमें भी आएगा। प्लस देखो यहाँ प्लस आ रहा है, 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 तो प्लस इसमें भी आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, 1 में से 1 माइनस किया तो 0, 2 में से 1 माइनस किया तो 1, 3 में से 1 माइनस किया तो 2, 4 में से 1 माइनस किया तो 3। वैसे ही बेटा अगर मैं n में से 1 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा n माइनस 1। अब बेटा देखो यहाँ भी इंटू में डी आ रहा है, 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 तो यहाँ भी एक इंटू में डी आ जाएगा। ठीक है सर, तो यहां से एक फॉर्मूला निकाला बेटा मैंने an का। an क्या है तुम्हारा, nth टर्म ऑफ एन एपी।
nth टर्म ऑफ एन AP। अब आप पूछोगे कि सर इस फॉर्मूले का यूज क्या है, तो देखते हैं बेटा यूज भी, टेंशन मत लो, क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, इसका यूज देखते हैं, इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं। पहले ये फॉर्मूला नोट कर लो आप, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलो तो जल्दी से नोट करो बेटा इसको। ओके बेटा चलो, सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेटा इसके ऊपर अपन, है ना। इस ए तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है बेटा, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो तो एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं बेटा इसके ऊपर अपन। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है सर, जल्दी से करा दो। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो एक टेबल बना रखी है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको a दे रखा है कितना 7, d दे रखा है बेटा कितना 3, n दे रखा है बेटा कितना 8, और आपको an निकालना है। ठीक है सर, तो अभी अभी आपने फॉर्मूला बताया था सर, an का फॉर्मूला होता है सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है सर, तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 8, तो a8 है ना। चलो मतलब आपको an निकालना है, चलो यहाँ पे n ही रहने दो ताकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब 8th टर्म निकाल रहे हैं। a8 का मतलब 8th टर्म, a का मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है बेटा 7, तो a की जगह 7 रख दिया। n कितना है बेटा 8, तो 8 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है बेटा 3। चलो तो कितना आ गया बेटा 8 माइनस 1 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 7 कितना हो गया बेटा 28। तो ये अपन से an पूछा था बेटा, और n क्या था 8 था, मतलब अपन ने a8 निकाला है, तो ये AP का 8th टर्म आया है बेटा कितना 28। आप इसको लॉजिकली भी समझ सकते हो बेटा, पहला टर्म कितना था 7 और d 3 था, तो 7 में 3 ऐड किया 10, 10 में 3 ऐड किया 13, 13 में 3 ऐड किया 16, है ना, 16 में 3 ऐड किया 19, 19 में 3 ऐड किया 22, 22 में 3 ऐड किया 25, 25 में 3 ऐड किया 28। तो अगर मैं इस AP का 8वें नंबर का टर्म देखूं, तो 8वें नंबर का टर्म कितना आ रहा है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। तो A8 कितना आ रहा है बेटा मेरा 28, है ना। तो ये मैंने आपको करना नहीं है, ये मैं लॉजिकली समझा रहा हूं बस, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट बेटा इस टेबल का सेकंड देखते हैं बेटा अपन। तो टेबल का जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, टेबल का सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, a की वैल्यू दे रखी है बेटा -18, है ना, और d आपको निकालना है, d की वैल्यू निकालनी है, और आपको बेटा n का वैल्यू दे रखा है कितना 10, और an का वैल्यू दे रखा है बेटा 0। अगेन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है सर, तो an कितना दे रखा है, बोलो जल्दी से, सोना नहीं है। an कितना दे रखा है 0, a का मतलब फर्स्ट टर्म कितना है -18, प्लस n दे रखा है कितना 10, तो 10 माइनस 1 9, और इंटू में आ रहा है d, तो -18 को इधर भेजूंगा तो 0 प्लस 18 18 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई में उधर भेजूंगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 18 को 9 से डिवाइड किया बेटा कितना आया 2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। समझ में आ रहा है बेटा, पक्का। चलो तो बाकी क्वेश्चन मैं आपको दे दूं करने के लिए, है ना। चलो बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं इस टेबल के। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा अपन लोग, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलो ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 30th टर्म, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं फर्स्ट पार्ट आपको करा देता हूँ, सेकंड पार्ट आपको करना है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में आपको बोल रहा है बेटा AP का 30th टर्म मतलब A30 निकालना है बेटा, आपको AP का 30th टर्म मतलब A30 निकालना है, और AP दे रखा है बेटा 10, 7, 4 ऐसे, है ना, 10, 7, 4 ऐसे एक AP दे रखा है, और उसका 30th टर्म निकालना है। चलो सर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम A लिखते हैं सर, A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म,
ठीक है सर। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट टर्म देखूं तो कितना है 10, तो ए मेरा 10 हो गया। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं सर, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। तो 7 माइनस 10 करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा सर। ठीक है सर। अब मुझे A30 निकालना है सर, AP का 30th टर्म निकालना है। तो सर हमें पता है AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे 30th टर्म निकालना है सर, तो मैं N को क्या डाल दूंगा, 30 डाल दूंगा। ठीक है बेटा, डाल दे N को 30। A का मतलब फर्स्ट टर्म कितना है बेटा 10 प्लस N माइनस 1, N कितना है अपना 30, ये रहा ना, देखो N का 30th टर्म निकालना है तो N 30 हो गया। 30 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है माइनस का 3, डी कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है -3। चलो, तो अगर मैं 30th टर्म देखूं बेटा तो 10 प्लस 29 इंटू -3। चलो, तो 29 को आप -3 से इंटू करोगे तो 27 और 2 87 हो जाएगा। चलो 10 माइनस 87 माइनस का 77 माइनस 77, तो AP का 38 टर्म बेटा आ रहा है माइनस का 77। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो तो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट करो बेटा, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। चलो ओके बेटा, चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपको ऐसे ही करना है बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहा है इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। जैसे एक 2 दे रखा है, एक बॉक्स दे रखा है और एक 26 दे रखा है। आपको बोल रहा है ये तीनों AP में है, तो बॉक्स में कौन सा नंबर, मतलब ये जो बीच में बॉक्स बनाया है बेटा, बॉक्स में मैं क्या नंबर डालूं कि जिससे ये एक AP बन जाए। ठीक है, तो ये बेटा AP का फर्स्ट टर्म होता है A, है ना। ये होता है बेटा A प्लस डी, A में D ऐड किया तो A प्लस डी, फिर A प्लस डी में D ऐड किया तो A प्लस 2D। तो यहाँ पे आपको A का वैल्यू तो दिख रहा है बेटा, A का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब A प्लस 2D किसके इक्वल है बेटा 26 के। ठीक है सर, A प्लस 2D की वैल्यू आपकी कितनी है बेटा 26। अच्छा, ये जो A की वैल्यू है यहाँ पे डाल देते हैं, है ना। तो A का वैल्यू 2 था, तो 2 प्लस 2D बराबर कितना हुआ बेटा 26। ये प्लस टू उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो 26 माइनस 2 कितना हुआ बेटा 24। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में बेटा इधर भेजोगे तो डिवाइड में जाएगा, तो 24 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 12। तो D का वैल्यू कितना आ गया बेटा, वैल्यू ऑफ D इज 12। अब आपको बेटा ये निकालना था, तो ये जो बॉक्स है यहाँ पे क्या आएगा, तो बीच में बेटा कौन सा टर्म आएगा A प्लस डी, यहाँ पे मैंने लिखा है। तो A का मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 2 प्लस D मैंने अभी भी निकाला बेटा कितना 12, तो कितना आ रहा है 2 प्लस 12 14। तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा बेटा 14। देखो 2 में 12 ऐड किया, क्यों, D कितना था 12, तो 2 में 12 ऐड करोगे तो 14, फिर 14 में 12 ऐड करोगे तो 26, तो बीच में क्या आएगा बेटा 14 आएगा, है ना। चलो तो जल्दी से एक बार इसको नोट करो बेटा, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं, है ना। ठीक है बेटा, चलो सो आगे प्रोसीड करते हैं बेटा अपन। ठीक है, तो थर्ड के बाकी पार्ट बेटा आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। चलो तो ठीक है, थर्ड का सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है ना। तो थर्ड पार्ट चलो मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ चलो एक बार ट्राई करना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बेटा, है ना। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फोर्थ क्वेश्चन में बोला है बेटा विच टर्म ऑफ AP, एक AP दे रखी है बेटा 3, 8, 13 ऐसे। आपको बोल रहा है विच टर्म ऑफ AP इज 78, है ना। AP का जैसे 3 कौन सा टर्म है फर्स्ट टर्म, 8 कौन सा टर्म है सेकंड टर्म, तो वैसे ही बोल रहा है कि 78 AP का कौन सा टर्म होगा। तो मान लेते हैं लेट 78 इज द nth टर्म ऑफ AP। मैंने क्या मान लिया 78 AP का nth टर्म है, और n की वैल्यू निकाल लेता हूं तो पता चल जाएगा ना कौन सा टर्म है। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा an का
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये ए एन का फॉर्मूला होता है। तो nth टर्म कितना है 78, तो यहाँ पे 78 डाल दिया है ना, इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन, एन तो निकालना है अपन को, इंटू डी, डी कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे डी मैं निकाल लेता हूँ अलग से है ना, तो डी होता है मेरा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना है 8 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 3, तो 8 माइनस 3 कितना 5, तो डी का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 5। चलो इस 3 को इधर भेजो, तो 78 माइनस 3 कितना हुआ 75 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 5 मल्टीप्लाई में उधर भेजोगे तो डिवाइड में जाएगा, तो 75 को 5 से डिवाइड करो 15 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू n माइनस वन, माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो 15 प्लस वन कितना होगा बेटा 16, तो n कितना आ जाएगा 16, तो मतलब जो 78 है वो AP का कौन सा टर्म होगा बेटा 16th टर्म होगा, कौन सा टर्म 16th टर्म, ठीक है। चलो ठीक है, जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो बेटा, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन, चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है कि कितनी टर्म्स है ना। तो क्या दे रखा है बेटा 7 13 है ना, 7 13 19 ऐसे एपी दे रखी है, और इस एपी का लास्ट टर्म आपको दे रखा है बेटा 205, और आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने। तो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स मतलब जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये 19th टर्म हो गया, ये सॉरी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म हो गया, ये कौन से नंबर का टर्म है भाई, जैसे मान लो ये 9th नंबर का टर्म है तो टोटल 9 टर्म्स हुए, अगर ये 10th नंबर का टर्म है तो टोटल एपी में 10 टर्म्स हुए। तो वही जैसे अभी इसके पिछला वाला क्वेश्चन किया था बेटा, मैं मान लेता हूं लेट 205 इज nth टर्म, लेट 205 इज nth टर्म, और वही an वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। तो an मेरा कितना हो गया बेटा 205 इज इक्वल्स टू a का मतलब फर्स्ट टर्म कितना हो गया 7 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना हो जाएगा देखो 13 माइनस 7 कितना होगा 6, तो d 6 हो जाएगा। यहाँ से आपको n निकालना है जैसे अभी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था, सो ये आपको करना है बेटा, ठीक है। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व कर लो, फिर आगे चलते हैं अपन। ओके बेटा, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोला है अपन को, है ना। चलो एक 7th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 7th क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, फाइंड दी 31st, इस पे इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आते हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। क्या बोला है बेटा इसमें अपन को, फाइंड दी 31st टर्म ऑफ द एपी, एक एपी है उसको आपको उसका 31st टर्म मतलब A31 निकालना है बेटा, और इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है बेटा, हुज 11th टर्म इज 38, एपी का जो 11th टर्म है बेटा कितना है 38 है, और एपी का जो 16th टर्म है वो 73 है, एपी का जो 16th टर्म है वो कितना है बेटा 73। तो अभी अभी मैंने an का फॉर्मूला बताया था बेटा आपको, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें an वाला फॉर्मूला लगाते हैं बेटा a प्लस एन माइनस वन, अब n कितना है बेटा 11, तो 11 माइनस वन 10 इंटू डी बराबर 38, इसको मैं मान लेता हूँ बेटा इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने क्या मान लिया बेटा इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। इसमें भी बेटा मैं a n वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, n कितना है 16, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन 16 है तो 16 माइनस वन मतलब 15 इंटू डी इज इक्वल्स टू 73, इसको मैं मान लेता हूँ बेटा इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। चलो अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं, कैसे सॉल्व करेंगे, थर्ड चैप्टर पढ़ाया था बेटा मैंने, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था अपन ने इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, तो दो इक्वेशन बन गई ना।
अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो बेटा पहले वो वाला वीडियो देखो, थर्ड चैप्टर वाला 10th क्लास का, है ना, लीनियर इक्वेशन वाला, फिर ये समझ में आएगा। चलो, तो एक इक्वेशन बनी बेटा a प्लस 10d बराबर कितना आया बेटा 38, और दूसरा इक्वेशन बना बेटा a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73। अच्छा, अब मैं एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ, दोनों को माइनस कर देता हूँ। तो जैसे ही माइनस करूंगा बेटा a से a कैंसिल, 10d माइनस 15d माइनस 5d, 38 माइनस 73, है ना, कितना हो जाएगा, देखो ये 1 इधर आएगा, पहले 13 माइनस 8 कितना होगा 5, 6 माइनस 3 35, और माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 5 डिवाइड में जाएगा, 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो 7। तो सबसे पहले बेटा देखो d का वैल्यू आ गया 7। अब ये जो d की वैल्यू आई है बेटा, इसको आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो, जैसे अपन लीनियर इक्वेशन में करते थे ना, x या y की वैल्यू आती थी तो उसको किसी एक इक्वेशन में डालते थे तो वहां से x आ जाता था या y आ जाता था। तो वैसे ही यहाँ पे करते हैं बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ d, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ d किसी भी इक्वेशन में, जैसे इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ बेटा मैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी बेटा मेरी, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। अब d मेरा कितना है बेटा 7, तो यहाँ d की वैल्यू डाल देता हूँ 7। तो 10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38। तो 10 इंटू 7 कितना हुआ बेटा 70, प्लस 70 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सो इट विल बी 38 माइनस 70, है ना। सो 40 माइनस 70 माइनस 30 होता है, बट एक 2 एक्स्ट्रा है तो माइनस 32। तो एपी का जो फर्स्ट टर्म है बेटा वो माइनस 32 आ जाएगा। अब अपन से क्या पूछा था बेटा, 31st टर्म पूछा था, है ना, एपी का 31st टर्म पूछा था। तो फिर से an वाला फॉर्मूला बेटा, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1, n कितना है बेटा 31, तो 31 माइनस 1 30 इंटू डी। अब a का मतलब फर्स्ट टर्म कितना है बेटा माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी, डी कितना है 7, तो माइनस 32, 7 इंटू 30 210, तो 210 माइनस 32 कितना हो जाएगा बेटा 178, है ना। सो आंसर विल बी 178, मतलब एपी का जो 31st टर्म है बेटा वो कितना होगा 178 होगा। ठीक है, चलो जल्दी से एक बार नोट कर लो बेटा, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है बेटा, चलो ओके बेटा, चलो ठीक है, 1 सेकेंड बेटा। चलो ठीक है बेटा, आगे प्रोसीड करते हैं अपन। ठीक है, देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का, वो मैं करा देता हूँ जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? कितने 3 डिजिट के नंबर है बेटा जो 7 से डिविजिबल है? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7? डिविजिबल बाय 7। ठीक है बेटा, चलो कितने बेटा 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे? अब 3 डिजिट के नंबर कहाँ से चालू होते हैं सर? पहला 3 डिजिट का नंबर होता है 1 0 0 100। अब 100 को अगर तुम डिवाइड करोगे 7 से, है ना, देखो 100 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 1 जा 7, बचेगा कितना 3। ओके, फिर कितना बचेगा ये 0, 7 4 जा 28, तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा बेटा, है ना। 100 को अगर करोगे तो 2, और यहाँ पे डिवाइड 7 से कर रहे हैं तो देखो अगर यहाँ पे +5 और कर दूं, देखो 2 में अगर मैं +5 करूंगा तो 7 बनेगा, मतलब 100 + 5 कितना होगा 105। तो पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो होगा 105। डिवाइड करके देख सकते हो, रिमाइंडर 0 आएगा। 7 से डिवाइड मतलब अगर मैं 105 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब अगला क्या होगा बेटा 3 डिजिट का नंबर, इसमें 7 ऐड कर दो तो 105 + 7 कितना होगा 112। फिर ऐसे 7 ऐड करते जाओ, 112 में 7 ऐड करो 119, ऐसे चलता रहेगा बेटा।
अब ऐसे कितने होंगे 3 डिजिट के नंबर जो 7 से डिविजिबल होंगे? अब लास्ट जो होता है बेटा दुनिया में 3 डिजिट नंबर वो होता है 999 ठीक है, लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है बेटा 9999। अच्छा 999 7 से होता है क्या बेटा? चलो करके देखते हैं कितना आएगा। 7 1 जा 7 बचेगा 2, 7 4 जा 28 बचेगा 1, 9 नीचे आएगा, 7 2 जा, इसमें बेटा 5 रिमाइंडर बच रहा है ना? कितना बच रहा है 5। अगर यहाँ पे 5 की जगह 0 होता तो काम बन जाता। तो 994 में से अगर 999 में से अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो ये आएगा 994, और अगर यहाँ 4 आएगा तो डिवाइड करोगे तो एक 4 आएगा यहाँ पे, है ना? तो लास्ट में 7 2 जा 14, 14 माइनस 14 रिमाइंडर 0 आएगा। तो लास्ट जो तुम्हारा नंबर होगा बेटा 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड हो रहा होगा वो होगा 994, है ना? अब आपसे पूछा है टोटल ये कितने हैं बेटा 3 डिजिट नंबर, तो आप इसको ध्यान से देखो, एक एपी बन रही है, इसमें 7 ऐड किया ये आ गया, इसमें 7 ऐड किया ये आ गया, तो ये कौन से नंबर का टर्म है वो निकालना है ना? तो वही जैसे लेट 994 इज द, अपन मान लेते हैं लेट 994 कौन सा टर्म है? nth टर्म है ना? तो an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an को मैं क्या रख देता हूँ 994 रख देता हूँ। a का मतलब फर्स्ट टर्म कितना 105 प्लस n आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स इंटू d कितना है देखो 7, है ना? यहां से आपका वैल्यू निकल जाएगी n की, ठीक है। चलो तो ये आपको करना है बेटा। तो ये बेटा आपका nth टर्म का फॉर्मूला था, उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, है ना। अब इस चैप्टर का बेटा एक और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट इज Sn का फॉर्मूला। अब Sn क्या होता है? आप बोलोगे सर व्हाट इज Sn? तो Sn का मतलब होता है बेटा सम ऑफ n टर्म्स, है ना। Sn क्या होता है बेटा आपका सम ऑफ n टर्म्स। अच्छा सर ये सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है देखते हैं अपन, ठीक है। जैसे a1 का मतलब होता है बेटा फर्स्ट टर्म, a2 का मतलब सेकंड टर्म, a3 मतलब थर्ड टर्म, a4 मतलब फोर्थ टर्म, an का मतलब होता है बेटा nth टर्म। अब सम ऑफ n टर्म, सम का मतलब इन सबको ऐड कर दें, है ना। a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू an, ठीक है। तो n टर्म्स का जो सम होता है बेटा उसको Sn बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? Sn, ठीक है। देखो बेटा वैसे इसका प्रूफ है बट मैं प्रूफ आपको नहीं बता रहा हूँ, है ना। प्रूफ रहने दो, इसका प्रूफ लेंदी है तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ बेटा। Sn का फॉर्मूला होता है बेटा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला तो ये होता है बेटा, है ना, फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है, Sn का। अच्छा एक और फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखो Sn इज इक्वल्स टू, देखो ये फॉर्मूला लिखा बेटा अभी अपन ने, तो इस फॉर्मूले में एक 2a लिखा हुआ है, तो इस 2a को मैं लिख सकता हूँ बेटा a प्लस ए, और प्लस में क्या आ रहा है बेटा देखो n माइनस 1 इंटू डी, प्लस में क्या आ रहा है n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको ये कोई नया फॉर्मूला, ये कोई अब फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा वही दिख रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसका फॉर्मूला है? an का। तो यहाँ पे an कौन सा टर्म है बेटा? लास्ट टर्म AP का, तो इसको आप L भी लिख सकते हो। L का मतलब लास्ट टर्म ऑफ AP, है ना। तो Sn का एक और फॉर्मूला आया बेटा n/2 इंटू a प्लस एल, है ना, जहां पे L का मतलब क्या है बेटा? वेयर L इज द लास्ट टर्म ऑफ AP, है ना। L का मतलब क्या है? AP का लास्ट टर्म, ठीक है। AP का जो लास्ट टर्म है वो आपका L है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में L दिया हुआ होगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज करना है। कैसे यूज करना है वो अपन समझते हैं बेटा। एक बार ये वीडियो पॉज करके नोट कर लो जल्दी से, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेटा इसके ऊपर, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन दैट, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज 5.3 का, ओके वेट बेटा एक सेकेंड। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं अपन, है ना। 1 का फर्स्ट पार्ट क्या बोला है बेटा? एक AP दे रखी है बेटा 2, 7, 12 ऐसे, और बोल रहा है सम ऑफ 10 टर्म्स निकालो।
सम ऑफ 10 टर्म्स मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 कहाँ तक, प्लस a10 तक, 10 टर्म्स का सम। तो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था बेटा अभी, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो 10 टर्म्स का सम निकालना है तो n को क्या पुट कर दें, 10 पुट कर देते हैं। यहाँ भी n को 10 डाला बेटा, तो n/2 मतलब 10/2, 2a, a का मतलब होता है बेटा फर्स्ट टर्म कितना है 2 प्लस n का मतलब कितने टर्म्स का सम निकाल रहे हो, 10 टर्म्स का, तो n को 10 पुट किया था अपन ने, n माइनस 1 इंटू डी, तो 7 माइनस 2 कितना आएगा 5, तो d कितना है 5, ठीक है। तो 10/2, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 2 इंटू 2 4, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5 कितना हुआ बेटा 45, सो दिस इज 5 इंटू 4 प्लस 45 दैट इज 49। सो 49 को अगर आप 5 से इंटू करोगे ना, 49 इंटू 5, सो 9 5 जा 45, 20 प्लस 4 24, तो कितना आ जाएगा 245, 245 आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट विल बी आंसर बेटा 245, 245। चलो क्लियर है बेटा आपको, चलो ठीक है बेटा, तो आगे प्रोसीड करते हैं अपन, है ना। तो सिंपल फॉर्मूला यूज करना है बेटा, इजी से फॉर्मूला बताया मैंने आपको, फॉर्मूला यूज करने हैं बस सिंपल से। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं बेटा अपन, ठीक है। जैसे ठीक है, एक ये क्वेश्चन करते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, है ना। आपको क्या बोला है बेटा 34 प्लस 32, है ना, प्लस 30 और कहाँ तक 10 तक आपको सम निकालना है ना। तो मैंने अभी बेटा आपको बताया था, 2 फॉर्मूले बताए थे, है ना। एक Sn का एक और फॉर्मूला होता है बेटा n/2 इंटू a प्लस एल। मैंने बताया था बेटा आपको जब भी लास्ट टर्म दिया हुआ हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, है ना। तो देखो फर्स्ट टर्म a की वैल्यू तो दी हुई है, a कितना दिया हुआ है 34, l का मतलब लास्ट टर्म दिया हुआ है बेटा कितना 10। अब यहाँ पे एक दिक्कत है बेटा, आपको n नहीं दिया हुआ, n आपको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालना पड़ेगा, आपको पता है बेटा an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो होता है l बोलो या an बोलो एक ही बात है। तो an का वैल्यू कितना दिया हुआ है बेटा 10 इज इक्वल्स टू a का मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका d कितना है देखो, 32 माइनस 34 करोगे तो -2 आएगा, तो d का वैल्यू कितना हो गया -2। ये 34 उधर गया तो 10 माइनस 34 कितना हो गया माइनस का 24 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2। -2 मल्टीप्लाई में उधर भेजोगे डिवाइड में जाएगा, 24 को 2 से डिवाइड किया दैट इज 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। -1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 12 प्लस 1 कितना हुआ बेटा 13, तो n 13 आएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करें बेटा, n को 13 डाल देते हैं, मतलब ये जो 10 है बेटा 13th नंबर का टर्म है और आपको 13 टर्म्स का सम निकालना है दैट इज S13। n को 13 डाला तो 13/2 इंटू a प्लस एल, a कितना है बेटा 34 प्लस l कितना है बेटा आपका लास्ट टर्म कितना है 10, तो दैट इज 13/2 इंटू 44, तो 2 से 44 काटा 22, तो 13 इंटू 22 है ना। सो 13 इंटू 22 करो, सो दैट विल बी योर आंसर, so that will be 286 okay। so sum of 13 terms कितना आ रहा है 286 आ रहा है okay। so जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो बेटा, आगे प्रोसीड करते हैं अपन लोग। ओके बेटा, सो क्लियर है बेटा, ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं अपन लोग। ठीक है, ठीक है। नाउ एक फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, क्या बोला है देखो इसमें, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, है ना, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी के कितने टर्म्स, एपी दे रखी है बेटा 9, 17, 25 एंड सो ऑन, है ना। बोल रहा है एपी के कितने टर्म्स का सम 636 होगा। बेटा इस क्वेश्चन पे भी इंपॉर्टेंट कर लेना आप, सम कितना दे रखा है बेटा 636, तो सम मतलब Sn,
मान लेते हैं लेट द सम ऑफ, लिख लो चलो लैंग्वेज, लेट द सम ऑफ n टर्म्स इज 36। अपन ने अज्यूम कर लिया बेटा सम ऑफ n टर्म्स कितना है 36। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, दैट इज द फॉर्मूला फॉर Sn। ठीक है, चलो अब आपको ये पूछा है कितने टर्म्स का सम, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो तो n/2 2a का मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 9 प्लस n-1 इंटू डी, तो 17 माइनस 9 किया तो कितना आया अपना 8। ठीक है, इज इक्वल्स टू 636। ठीक है, देखो बेटा यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 9, यहाँ से बचा बेटा n-1। 8 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 2 इंटू 4, तो एक 2 तो बाहर आ गया, क्या बचा अंदर 4, इज इक्वल्स टू 636, है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n इंटू 9, 4 इंटू n 4n, 4 इंटू -1 -4 इज इक्वल्स टू कितना हुआ बेटा 636, है ना। तो कितना आया n इंटू 4n और 9 माइनस 4 कितना हो गया बेटा 5 इज इक्वल्स टू 636, है ना। तो n को 4n से इंटू किया 4n स्क्वायर, n को 5 से इंटू किया 5n, है ना। 636 इधर आएगा तो माइनस का। अब देखो बेटा ये क्या बन गया आपका, क्वाड्रेटिक बन गई। अब क्वाड्रेटिक मैंने पढ़ाया था, अगर किसी ने नहीं देखा तो बेटा इसके पहले वाला लेक्चर जाके देखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था मैंने, उससे सॉल्व कर सकते हो, या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको सॉल्व करना है बेटा, ये मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैंने आपको मेथड बता दिया है कैसे करना है। ठीक है, तो n का वैल्यू अब आपको निकालना है बेटा यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का या फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। चलो ठीक है, क्लियर है बेटा, ओके ठीक है, चलो ओके बेटा। सो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस और सारी एक्सरसाइजेस मैंने कवर कर लिए बेटा। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और जो भी आपको डाउट आता है बेटा आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग अलग से नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे उसको। सो आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी।